नवंबर 2001। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने सत्संग सुनाते हुए कहा कि एक महात्मा जी के पास एक आदमी आया, दूर बैठ गया। महात्मा जी का सत्संग हो रहा था। सत्संग समाप्त हो गया, सब लोग जाने लगे, चले गए, लेकिन वो दूर बैठा ही रहा। उसको बैठा देखकर महात्मा जी ने पूछा कि क्या काम करते हो? उसने कहा कि मेरे पास कोई काम नहीं है, उठा धरी कर लेता हूँ। महात्मा जी ने कहा, अच्छा, अब जाओ, चोरी करके जो भी सामान ले जाना वह मेरे पास ले आना। वह चला गया। कोई 4-5 हजार का सामान वह चुरा कर लाया और महात्मा जी के पास सीधा गया। उसके पीछे पीछे एक आदमी गया और पूछा कि यहाँ घूस नाम का कोई आदमी आया है। उस चोर का नाम यही था, लेकिन वो चुपचाप खड़ा था। किसी ने कहा कि यह तो यही है। उस आदमी ने कहा कि चल, तुझे दरोगा जी ने बुलाया है। वह गया। दरोगा जी ने कहा कि देखो, तुमने चोरी की है, उसकी सजा तुमको मिलेगी, लेकिन अगर तुम 500-500 रुपए सबको दे दो तो छूट जाओगे। उसने 500-500 सबको दे दिया, तो दे तो छूट जाएगा। उसने 500 सबको दे दिया। दरोगा जी के लिए कुछ नहीं बचा। दरोगा जी ने कहा कि तुझे मुझको ही देना पड़ेगा। उसने अपने पास से दिया। तब दरोगा ने उसे छोड़ा। वह सीधा महात्मा के पास गया। महात्मा जी ने पूछा कि तुम कितना लाया? उसने बताया कि 5000 लाया था। वह सब निकल गया, क्योंकि सबको देना पड़ा। दरोगा जी को तो अपने पास से देना पड़ा। महात्मा जी ने कहा कि मजदूरी करो, चोरी करेगा तो कहीं ना कहीं फंस जाएगा और फिर पास से भी निकल जाएगा। उस आदमी को बात समझ में आ गई, चोरी छोड़ दी और मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालने लगा। सत्संगी आते हैं और कहते हैं कि भजन नहीं बनता, ध्यान नहीं बनता, तो ध्यान भजन में बैठते हो। तुमको यह बताया जाता है कि मन को रोक कर बैठो। शरीर से बैठ जाते हो, मन तरंगों में भागता रहता है, तो ध्यान भजन कहाँ होगा? इसलिए उसको रोको, धीरे धीरे रुक जाएगा। यही तो साधना है। मन रुक जाए तो सूरत अपना काम शुरू कर देगी। यह मन सूरत की शक्ति से काम करता है और उसी से दुश्मनी करता है। यही तो तुमसे बार बार कहा जाता है कि जब भजन पर बैठो तो इस बात का ध्यान रखो कि वह कहीं जाने न पाए। आपने उसकी निरख परख तो की नहीं और वह चला गया। समझाते समझाते तब रुकेगा, धीरे धीरे आदत बदलेगी, तब सूरत का साथ देगा। आप हो कि दुनिया का रोना रोते रहते हो, ये तकलीफ वो तकलीफ। आपको रोज यही बताया जाता है कि तकलीफें तो आएंगी, क्योंकि तुमने कर्म ही ऐसा किया है। बात तो सच्ची ही कहेंगे, पर थोड़ा बचा कर कहते हैं। अगर सीधे सीधे कह दें तो तुम बुरा मान जाओगे। बात माना करो। जब आओगे बीमारी का रोना रोते रहोगे। कहूँगा कि दवा जो खा रहे हो खाओ, तो बात काट दोगे कि उससे कोई फायदा